नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दास रिएक्शन करके नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है राइट टाइम टू बी इन इंडिया, मेक मनी एंड से जय हिंद, इट्स मोदी गारंटी। पब्लिक रिएक्शन। अच्छा जी, ये किस सब बात हो गया है? मोदी जी ने क्या गारंटी दे दिए हैं? चलो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ओरिजिनल वीडियो जरूर देखिएगा। और प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनागोरेट किया है सेमीकॉन इंडिया 2024, जिसमें इंडिया ने अपना पोटेंशियल दिखाया है कि वर्ल्ड की जो सेमीकंडक्टर की पार्टिसिपेशन है 20% जो है इसको परफॉर्म करने जा रहा है इंडिया। $10 बिलियन से जो है इस मार्केट का टारगेट। अच्छा, बात थोड़ा समझ में आया। ये जो हमारा सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर का बनाने का जो डील हुआ है, इसी हवाले से वीडियो है। थोड़ा टाइटल का थोड़ा इधर उधर हो गया है, इसलिए कौन सा टॉपिक में वीडियो बनने वाला है। चलो वीडियो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सेट किया गया और 2026 तक जो है $62 बिलियन की बात की जा रही है। और उन्होंने बोला कि ये राइट टाइम है, मोदी साहब ने कहा कि आप जो है सेमीकंडक्टर को लेके इंडिया में जो है आप इन्वेस्ट करें। और इसके लिए 85,000 जो है टेक्नीशियन और जो ट्रेन लोग हैं जो सेमीकंडक्टर को डील करना जानते हैं उनको बुला रहे हैं। सवाल ये है कि इंडिया ने जो दावा किया था कि वो जो है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, वो पैशन हमें दिखाई दे रहा है। हर गुजरते दिन के साथ जो है इंडिया जो है वर्ल्ड इकोनॉमी को टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पहले हमने आईटी में इंडिया की बड़ी तारीफें की कि वो आईटी में बहुत अच्छा है। अब हम सेमीकंडक्टर की बात करें, हमारा पड़ोसी हमारे देखते देखते वर्ल्ड को जो है कम्पीट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है? और क्या आज भी हम IMF से $7 बिलियन की भीख मांगने के लिए खड़े हैं? और अगर नहीं देते तो मुल्क क्या करेगा? डिफॉल्ट कर जाएगा। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी जबरदस्ती। उसके बाद 91 में जब इन्होंने रिफॉर्म किया और मनमोहन सिंह जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, इकोनॉमिक पॉलिसीज आ गई, फिर पॉलिसीज, उसकी वजह से इंडिया ओपन अप हो गया। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी कि सारी दुनिया का उनकी तरफ आना एक नेचुरल फिनोमिना था, जिसकी वजह से लोग इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करने पहले चाइना की तरफ गया, अब इंडिया की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। अब दूसरी बात, जहाँ तक सेमीकंडक्टर्स का ताल्लुक है, तो बेसिकली इंडिया चाहता है कि वो सेमीकंडक्टर की दुनिया में अपना एक बड़ा नाम बनाए, जैसे कि ताइवान ने बना दिया। क्योंकि कहा जाता है कि जो फ्यूचर है, खासतौर पर आईटी इंडस्ट्री अगर हम देखते हैं तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लिया। और ख़ास तौर पर साउथर्न इंडिया में जब हम आते हैं, जिसमें बेंगलोर वगैरह है, वो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ हमें एक और कंपैरिजन ड्रा करने की ज़रूरत है। वो ये है कि हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर तो आईटी इंडस्ट्री में आईटी के इक्विपमेंट्स के अंदर यूज़ हो रहा है, बट एट द सेम टाइम उस चीज़ को चलाने के लिए इनको, जब आप जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ रही हैं, बैटरीज की तरफ मूव कर रही हैं, तो बैटरीज में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट का यूज़ है। ठीक है, इसका जो सबसे मेन रिसोर्स है वो अफ्रीका के अंदर है। और चाइना ने ऑलरेडी मोर देन 70% जो कंट्रीज़ हैं उनको वाया वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स इतना इंसेंटिवाइज कर दिया है, और उनका तकरीबन जो कोबाल्ट था उनको प्लेज कर लिया। अब अगर हम देखें कि इन फ्यूचर जब दुनिया के अंदर इसकी रेस एक चलेगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हैं या उसके अलावा दूसरी टेक्नोलॉजी है, जिस मतलब ऑयल वगैरह से शिफ्ट होकर जिन पे आ रहे हैं, तो उसमें चाइना का जो एक स्टेक है और चाइना का जो क्लेम है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, वन चाइना पॉलिसी वाला। ठीक है, उसमें ये अगर चाइना इन केस इतना डेवलप करता है और वो ताइवान चाइना तो ऑलरेडी जो चिप बनाने में माहिर हो गया, ताइवान है, सिंगापुर है, अमेरिका है। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी इकट्ठी हो रही है। 85,000 माहिरीन को, एक्सपर्ट को, जिसमें इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, इंडिया इन्वाइट कर रहा है और पूरी दुनिया को कह रहे हैं इट्स राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया। उनका दावा है कि ये जो 5 साल मुझे मिले हैं 3rd टर्म में, मैं इंडिया को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाऊंगा। पहले आईटी पे आए, फिर एआई पे आए और अब जो है सेमीकंडक्टर पे आ रहे हैं, जो चीज़ इंडिया के पास नहीं है। ऐसी दिलचस्पी से पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर रहा है, दुनिया जा भी रही है। सर, उनका दावा ये है कि हम जो है $10 बिलियन से सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं और 2026 तक $62 बिलियन तक ले जाएंगे। कैसी बात है ये? मैम, ऑब्वियसली जब इन कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, खास तौर पर अभी जो 3rd टर्म नरेंद्र मोदी की स्टार्ट हुई है, आल्दो कि वो उस तरीके से जैसे कह रहे थे कि अब की बार 400 पार वो नहीं कर सके, बट इवन देन उनके पास एक अच्छा खासी मेजोरिटी है जिसके ऊपर उनकी एक स्टेबल गवर्नमेंट है, वो चल रही है। अब जब हम बात करते हैं कि वो सेमीकंडक्टर्स के लिए लोगों को, टेक्नीशियंस को, एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग
टॉप एक्सपोर्टर हैं, जिनके अंदर ताइवान का एक मतलब ताइवान की जो कंपनी है इज़ अ टॉप एक्सपोर्टिंग कंपनी ऑफ ये सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब चाइना का ये क्लेम है, चाइना उसको तस्लीम करता है कि ये हमारा हिस्सा है, और हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो 14 कंट्रीज़ के बजाय 12 कंट्रीज़ के साथ लगते हैं, शायद 22, अच्छा मतलब 2 वो कम करते हैं, एक हांगकॉन्ग और ताइवान को। अगर वो ताइवान को इन केस टेक ओवर कर लेता है, उसके बाद ये एक जो ग्रेट पावर राइवलरीज हैं या कंपटीशन है इंडिया और चाइना का, उसके अंदर एक मेजर स्टेक मिल जाएगा चाइना को, और इंडिया की जो दुनिया की टॉप मतलब ग्रेट पावर्स बनने की एक वो इच्छा है, या आप समझ लें कि डिज़ायर्स हैं, वो उस मतलब लेवल को मीट नहीं कर पाकिस्तान का कंपैरिजन करना उनसे किसी भी तरीके से, अब देखें अगर आप बात करें किसी भी हवाले से, इकोनॉमिकली की बात करें तो हम सिर्फ उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं वाघा बॉर्डर पे कि किसकी किक्स ऊपर जाती है किसकी नीचे जाती है। हाँ। वो चांद पे कदम रखा है, उसके अलावा वर्ल्ड कप चैम्पियन है, उसके अलावा उनकी इकॉनमी दिन ब दिन ऊपर जा रही है। उनकी अगर आप देखें उनकी आबादी के हवाले से भी आप देखें तो अरब से ऊपर उनकी आबादी है। पाकिस्तान का उनका 5वां हिस्सा बनता है। तो पाकिस्तान का ओवरऑल मैं अगर देखूँ मेरी नज़र से मेरे परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी वहाँ पे इकॉनमी का रेट ज़्यादा है, उनका जीपीजी ज़्यादा है, पाकिस्तान का इतना नहीं है। पाकिस्तान में अभी तक कभी निगरान हुकूमत आती है, कभी तब्दीली हुकूमत आती है, कोई पुरानी हुकूमत आती है, तो कोई शेर आता है, कभी शेर आता है, कभी बल्ला आता है, कभी तीर आता है। 18वीं सदी में फंसे हुए एग्जैक्टली तो पॉइंट इज दिस, अगर पाकिस्तान को कंपैरिजन किया जाए सर हम नहीं कर रहे, क्यों आपने बेइज्जती करा दी है मेरी? हमसे मुराद अगर आप जनरली एक क्वेश्चन को रेजअप करें, रेजअप करें क्वेश्चन को, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि पाकिस्तान का कंपैरिजन अभी नहीं बनता। पाकिस्तान इज ए डेवलपिंग कंट्री है, अभी इसमें काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अभी पाकिस्तान में तो निगरान हुकूमत के साथ साथ दूसरी हुकूमतें भी डेवलप हो रही हैं, ख्वाह वो बल्ला है, ख्वाह वो तीर है, ख्वाह वो शेर है। बात करें सेमीकंडक्टर, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, पाकिस्तान किसी चीज में डेवलप कर रहा है। ठीक है, आप बोले कि डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री इंडिया है। अभी इंडिया पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, अभी डेवलप की तरफ जा रहा है। ये हमको बताइएगा कि पाकिस्तान किसी चीज में डेवलप कर रहा है? आज तक एक सुई भी नहीं बनाया पाकिस्तान ने, एक सुई। और आज तुम्हारे वहां पाकिस्तान में अभी तक 80s का बाइक चल रहा है, जो होंडा 70। हमारे वहां तो ये सब शायद 95 97 के अंदर वो सबको रिटायरमेंट दे दिया था होंडा, हीरो होंडा ने। अभी भी वो वाला बाइक हमारे यहाँ 70cc नहीं था, 100cc का था। मैं जब जो भी देखा हूं मैं, ठीक है, आपके वहां अभी भी 70 चल रहा है। वो फिर एक बाइक 2-2 लाख 2.5 लाख का 70cc का बाइक। कहाँ डेवलप कर रहा है तुम्हारा पाकिस्तान? कौन सी चीज में डेवलप कर रहा है? की बात करें कि दुनिया के अंदर जो ट्रेंड इकोनॉमी को बूस्ट करने लगता है, इंडिया उस ट्रेंड के अंदर कूदता है और पूरी दुनिया को कहते हैं इन्वेस्ट करे। अब बात यहाँ पे मैं बहुत गहरी करने वाली हूँ इन्वेस्टमेंट की। इंडिया जिस मुल्क को बोलते हैं कि आके मेरे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, अमेरिका हो, यूरोप हो, सिंगापुर जैसी एक या जापान जैसी कंट्रीज हो, वो इंडिया के अंदर आके इन्वेस्टमेंट कर रही है। सर ये जो ट्रस्ट उन्होंने डेवलप किया है दुनिया को में, ये मेड इन इंडिया एक जो ब्रांड वो बनाने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? मेड इन इंडिया ब्रांड तो बनेगा मुझे तो लगता है, लेकिन पाकिस्तान में भी कमी नहीं है। लेकिन पॉइंट इज दिस, मैं पाकिस्तान की पेट्रोलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करूँगा, हम पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है, लेकिन कंपैरिजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया हमसे आगे है। वो चीज़ है, हम बेशक वो हमारा नेबर कंट्री है और साथ में हम इसको समझते हैं कि इंडिया में अगर आप देखें, आपने बात किया चिप सिस्टम की, तो उसको अगर देखा जाए वो बड़ा यूटिलाइज करा रहे हैं, वो ट्रेंड सेटिंग को अडॉप्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में ये चीज़ थोड़ा सा देर से आती है, तो आ जाएगी पाकिस्तान में, हम नाउम्मीद नहीं है। आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तान में ये चीज़ें आए हैं। पाकिस्तान में एक ही चीज़ आती है, दहशतगर्दी। ये भी है, भर के आती है। देखें आप अगर बात करें करप्शन की, दहशतगर्दी की, वो सब जगह पे है। कि वो जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसमें बड़ी जल्दी कूद जाते हैं, ठीक है। और उसकी एक रीज़न है ना, वो उनको अपने आप पे बिलीव है पूरा, ठीक है। वो लोग यूनिटी है उनके अंदर, बड़ी तगड़ी यूनिटी है। आप मध्य प्रदेश से उठें और आप साउथ इंडिया चले जाएं, वहाँ से उठें और आप ईस्ट इंडिया चले जाएं, या आप चल जाएं नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, वो जिससे भी बात करेंगे वो आपको यही बोलेगा मैं इंडियन हूँ।
स्पेसिफिकली कुछ हैं लोग जो कहते हैं हम पंजाबी हैं पंजाब में, लेकिन जब भी बात होगी वो एज ए इंडियन। नेशन फर्स्ट मतलब ठीक हो गया, सही। जब आप यूनिटी आपके अंदर होती है और आप यूनाइटेड होते हैं ना, तो फिर आपका एक एक बंदा जो काम कर रहा होता है ना, वो पूरे मुल्क के लिए काम कर रहा होता है। आप इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में, ये पाकिस्तानी भी जाते हैं लोग, दूसरे भी जाते हैं, कोई इंडियन कहीं पे जॉब कर रहा है ना, तो उसने कोशिश करनी है कि बाकी इंडियन कोई भी उसके पास आ गया ना, उसको कैसे भी करके उसको उस जॉब पे करवाएगा और वहाँ पे बिजनेस सेटअप करवाएगा। लेकिन अगर आप कंपैरिजन की बात दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, तो ठीक है, बात मोटा मोटी वही होने वाला है, समझ में आ चुका है, ठीक है। देखो अभी इंडिया के पास वो सब चीज है, वो जो भी चाहेगा वो कर सकता है। इंडिया अभी हर चीज में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी देखा मोदी जी ने देखे कि अभी का टाइम पे सेमीकंडक्टर को लेके बहुत हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन पैसा है कि हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। ऐसा माहौल बन चुका है कि कोई भी देश चाहता है कि इंडिया में आके इन्वेस्ट करे। इसका फायदा मोदी जी उठा रहे हैं। जो टारगेट है कि हमारा 2030 तक हमारा इकोनॉमी 5वां से लेके थर्ड में आ जाएगा, 5th से लेके थर्ड में आ जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा देश में तो ये कैसे जाएगा? ये मोदी जी के पास है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए मोदी जी ने हर कंट्री विजिट करते हैं और हर देश का प्रधानमंत्री उनको जो रिसीव कर, ग्रैंड वेलकम होता है मोदी जी का। और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर किधर जाता है तो कोई मना ही कर देता, भाई इधर मत आओ, क्योंकि हम मांगने नहीं जाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, किसी नहीं तो किसी देश को देने के लिए जाते हैं, आप मांगने जाते हैं। इसीलिए तुम्हारा पाकिस्तान का किधर भी इज्जत नहीं है। तुम्हारा मुस्लिम कंट्री बिरादर, मुस्लिम बिरादर सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, खासा टर्की जो तुम्हारा बोलते हो कि भाई भाई है, टर्की हो गया, टर्की से भी तो ग्रेटर पाकिस्तान हुआ था कि नहीं हुआ था? ईरान, ये तो सब तो मुस्लिम कंट्री है ना, वो क्यों तुम कहने नहीं देते हैं? क्योंकि उनको पता है हम आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारा वहां सरकार अभी तक 1947 से लेके 2024 तक हो गया है कि कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा का पूरा टेन्योर खत्म नहीं किया है। और इन्वेस्टर भी देखते हैं, अरे यार हम आज ये इसका गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर लेंगे इतना पैसा, काल को पता नहीं 1 साल बाद वो निकल जाए, कोई दूसरा आ जाएगा तो फिर दूसरा चीज हो जाएगा। अभी रिसेंटली जो ड्रीम बाजार करके तुम्हारी पाकिस्तानी जो फॉरेन में अमेरिका में किधर रहते हैं, कुछ लोग 4, 5 या 10 आदमी मिलकर ग्रुप बना के पार्टनरशिप में कुछ पैसा इकट्ठा करके एक अच्छा सा ड्रीम बाजार जैसे कि शॉपिंग मॉल बनाते हैं ना, अच्छे से बनाए थे, मतलब उसमें कपड़ा से लेके हर चीज मिलने वाला था। और जिस दिन उसका ओपनिंग था, ओपनिंग का 1 घंटे बाद उसको लूट लिए, पूरा बर्बाद कर दिए। और अभी उसको बहुत दिन, और जैसे बोलते हैं अनिर्दिष्ट काल तक उसको बंद कर दिया गया है। तो तुम्हारा पाकिस्तानियों का भलाई करना चाहता था, उसको तुम लूट लिए। देखो ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है तुम्हारे वहां खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, आटा के लिए रो रहे हो क्योंकि लाइन में लगे रहते हो, लाइन पे लगे इतना भीड़ हो जाता है कि उसमें भी कोई लोग मर जाते हैं। लेकिन कोई आके तुम्हारा इन्वेस्ट कर रहा है, तुम उसको भी लूट रहे हो, तो कोई इन्वेस्टर आएगा तुम्हारा इन्वेस्ट करने? कोई भी नहीं आएगा ना। यही फर्क है इंडियंस और पाकिस्तानी के अंदर, फर्क यही है आज। इसीलिए जब भी इंडियंस बाहर किसी देश में काम करने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, जाके उनको इज्जत से दिखा जाता है, और तुम पाकिस्तानियों को इज्जत ही नहीं मिलता है, भगाते हैं तुम्हारे वहां से। शायद सऊदी अरब ने पाकिस्तान का कुछ सिटी का लोगों को मतलब इसी सिटी के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनका वीजा बंद कर दिया है ना, निकल रहा है। भाई सऊदी अरब एक ऐसा कंट्री है, वहां पे कोई भी भिखारी नहीं था। तुम साले पाकिस्तानियों जाके वहां पे भीख मांग के उसका नाम भी बर्बाद कर दिए। और जैसे भी जितना भी बाहर वाला कंट्री में क्या हो रहा है, क्राइम हो रहा है ना, मैक्सिमम पाकिस्तानी करते हैं। सुपारी किलिंग करेंगे, किडनैपिंग करेंगे, गैंग रेप करेंगे, यही सब करते हैं जाके तुम पाकिस्तान। अगर ये सब करोगे जाके तो
कैसे कोई देश तुम्हारे पर भरोसा करेगा। अभी रिसेंटली हुआ था ना, एक शायद तक फ्रांस का कि जर्मनी का कोई लड़की आया था घूमने पाकिस्तान में, उसको उठा के लेके रेप कर दिए। और कोई एक जर्मनी से आया था, कोई शायद साइकिलिस्ट था, साइकिल में ट्रैवल कर रहा था कि ऐसा कुछ ट्रैवलर था, वो आया था, उसको भी लूट लिए। और ऐसा ऐसा रेडिकलाइज माइंडसेट रहेगा तो कैसे कोई आएगा इन्वेस्ट करने तुम्हारा वहां। अमेजन आया था ना इन्वेस्ट करने, उसको ऐसे लूटे कि वो भाग गया। तुम्हारा हुक्मरान, तुम्हारा एस्टेब्लिशमेंट, तुम्हारा आर्मी तो जाहिल है ही, उसके साथ साथ तुम्हारा पूरा का पूरा आवाम भी जाहिल है। वही कुछ कुछ होगा एक दो, बस 99.9% लोग जाहिल है। इसीलिए तुम्हारा हालत आज ऐसा हो गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था और मोटा मोटी तो बात तो समझ में आ गया था क्या होने वाला। एक टॉपिक एक दूसरे है, लेकिन बात जाके वहीं पे अटक जाता है, इसलिए मैं वीडियो को आधा में बंद कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लग रहा है। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, चलो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना करके नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।